आज की हमारी ये कहानी है क्रोध के बारे में। ये कहानी सुनने के बाद आप क्रोध करना अवश्य ही छोड़ देंगे। तो ये कहानी एक ऐसे महान संत की है जो उनके आत्म संयम, त्याग और साधना के कारण न केवल वहाँ की जनता, वहाँ के राजा भी उनका सम्मान करते थे। एक बार राजा का सेनापति उनके दर्शन करने आया। दर्शन करने के बाद उसने उस महात्मा से एक बहुत ही विचित्र सा प्रश्न पूछा। महाराज, मुझे ये बताइए कि क्या वास्तव में स्वर्ग और नरक है या सिर्फ ये ऐसे ही कल्पना मात्र लोगों को डराने के लिए है। ये सुनकर पहले तो महात्मा एकटक उसकी तरफ देखते रहे और फिर महात्मा ने उससे पूछा, पहले ये बताओ कि तुम काम क्या करते हो। ये सुनकर उसने बड़े गर्व से कहा, मैं एक सेनापति हूँ। तब महात्मा बोले, क्या तुम सेनापति हो? पर देखने से तो तुम बिल्कुल भिखारी जैसे दिखते हो। और बोले, जिसने भी तुम्हें सेनापति बनाया है वो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। और इतना सुनते ही सेनापति क्रोध से भर गया और अपनी तलवार की तरफ अपना हाथ लेकर गया। और उसकी तलवार देखकर भी संत बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और उसे बोध कराने के उद्देश्य से बोले, अच्छा तो तुम्हारे पास तलवार भी है, पर देखने से तुम्हारी तलवार तेज धार वाली तो नहीं दिखती। फिर तुम इससे मुझे मारोगे कैसे? मेरी मानो तो तुम्हें दूसरी तलवार लेनी चाहिए। फिर क्या था, इतना सुनते ही सेनापति का गुस्सा और बढ़ गया और उसने झट से अपनी तलवार निकाली और तभी संत बड़े प्रेम से बोले, लो अब नरक का द्वार खुल गया। उनकी वाणी के अपूर्व तेज और सरलता को देख वो नतमस्तक हो गया और संत की बात पूरी होने से पहले ही सेनापति ने अपनी तलवार वापस म्यान में रख ली और क्रोध की वो प्रचंड अग्नि जो अपमान से एकदम भड़क उठी थी और वो अविवेक के शीतल जल से शांत हो गई थी। और तलवार म्यान में रखते ही संत बोले, लो अब स्वर्ग का द्वार खुल गया। और संत की बातों के पीछे का सत्य अब सेनापति को समझ आ गया था। और वास्तव में व्यक्ति जिस क्षण क्रोध की अवस्था में होता है उस समय वो नरक की स्थिति में ही होता है, क्योंकि क्रोध में बुद्धि विवेक काम करना बंद कर देते हैं। सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती, कर्तव्य अकर्तव्य का ध्यान नहीं रहता। बस क्रोध की अग्नि हमारे अस्तित्व को जलाने लगती है और क्रोध में हम जितना अहित दूसरों का करते हैं उससे कहीं ज्यादा हम अपना कर बैठते हैं। और ये क्रोध एक नाग की तरह हमें डसता रहता है और जिस समय क्रोध रूपी इस नाग से हम अपना पीछा छुड़ा लेते हैं वही समय हमारे लिए परम शांतिदायक बन जाता है। और स्वर्ग आखिर में है भी क्या? एक ऐसा स्थान जहाँ दुख का नामो निशान नहीं, जो सदैव आनंदमय हो। वास्तव में हमारा मन ही हमारे लिए स्वर्ग और नरक का निर्माण करता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।